आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि TE2 और TE2 में दोस्तों यानी कि कंप्यूटर जो पिछले साल पूछा गया है सभी क्वेश्चंस को करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया क्वेश्चंस को भी करेंगे जो इस बार पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए यानी कि डिस्क्रिप्शन में यानी कि एक महत्वपूर्ण सूचना है, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और का सभी का लिंक मिल जाएगा, आप लोग तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक डैश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डाटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। यानी कि क्या करा, यानी कि डाटा को यानी कि रिकॉर्ड भी करना, ठीक है, रिकॉर्ड भी करना और यानी कि स्टोर भी करना। और ये दोनों जो वर्क है ये होता है यानी कि किसका होता है वो हमको बताना है। और ये दोनों जो कार्य करता है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव करता है। क्या करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव करता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड भी करेगा और स्टोर भी करता है। ए में दिया है बलूरे डिस्क, तो बलूरे डिस्क नहीं करता है, नहीं CD करता है और नहीं DVD करता है। ओनली फॉर ये जो करता है स्टोर का काम भी और रिकॉर्ड का भी कार्य ये करता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि D में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका यानी कि D सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाला डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकाल यादृच्छिक यानी कि सुगम टर्म भंडार प्रदान करता है। यानी कि सुगम, ठीक है, यानी कि यादृच्छिक यानी कि सुगम भंडार जो प्रदान करता है दोस्तों, ये जो प्रदान करता है कौन करता है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि SDRAM, तो SDRAM जो यानी कि प्रदान नहीं करता है, नहीं SRAM प्रदान करता है, नहीं मुख्य मेमोरी प्रदान करता है, ठीक है। मुख्य मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी है ना, इसका मतलब यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और गौण मेमोरी का मतलब यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। और दोस्तों ये जो यानी कि प्रदान करता है सेकेंडरी मेमोरी करता है, जो कि D में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि D सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा कथन यानी कि गलत है, यानी कि गलत कथन को चूज करना है। ए में दिया मुख्य मेमोरी की तुलना में गैन मेमोरी में सीमित भंडार क्षमता होती है। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, यानी कि जो है इसका यानी कि भंडार क्षमता जो होता है यानी कि स्थिर होता है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पहला तो ठीक है भाई, यानी कि इसकी अपेक्षा जो उसमें यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में भंडारण का क्षमता होता है यानी कि स्थिर होता है। बी में कह रहा है यानी कि DRAM जो SRAM से धीमा है। DRAM क्या है, यानी कि SRAM से धीमा है, तो ये तो यानी कि सही कह रहा है ना। फिर से ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, यानी कि मुख्य मेमोरी की तुलना में गैन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी का भंडारण क्षमता क्या कह रहा है, यानी कि सीमित होता है। नहीं भाई, सीमित नहीं होता है, तो पहला वाला यानी कि गलत दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, ठीक है ना। और बी में जो दिया है कह रहा है DRAM SRAM से धीमा होता है, ये तो सही है भाई। DRAM तो स्लो होता है यानी कि SRAM की अपेक्षा, ठीक है। SRAM यानी कि फास्ट मेमोरी है DRAM की अपेक्षा। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ए में कह रहा है A और B दोनों क्या है, गलत है। तो यानी कि 1 और 2 गलत नहीं, ओनली 4 यानी कि 1 गलत है, जो कि B में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि B सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आंतरिक करने के लिए, क्या करने के लिए, आंतरिक करने के लिए। और आंतरिक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, तो आंतरिक करने के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है यानी कि पेन ड्राइव का। किसका करते हैं, यानी कि पेन ड्राइव का करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, पेन ड्राइव। ए में करें यानी कि पेन ड्राइव, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में दिया है, पेन ड्राइव का प्रयोग ही करते हैं यानी कि आंतरिक के लिए, ठीक है, यानी कि डाटा आंतरिक के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जबकि CD का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं, ना DVD का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में कौन सा से कथन गलत है, यानी कि गलत वाला को पहचानना है। तो ऑप्शन ए में कहा है यानी कि CDR एक जो है पूर्ण लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए डाटा को मिटाने और नए डाटा को इस पर लिखने की अनुमति देती है। बी में कह रहा है यानी कि CD-ROM में यानी कि RW अक्षर का अर्थ यानी कि रेड एंड राइट है। क्या कह रहा है, यानी कि RW अक्षर का मतलब यानी कि रेड एंड राइट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यानी कि इसमें हमको गलत वाला कथन को चूज करना था, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए में जो कह रहा है यानी कि ये भी गलत दिया हुआ है, और बी में जो दिया है यानी कि ये भी गलत दिया है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन किस में दिया है, केवल एक, तो एक तो गलत है ही, साथ साथ 2 भी गलत है। तो दोनों वाला जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि हार्ड
डेफिनेशन वीडियो को की रिकॉर्डिंग, रीराइट और यानी कि प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया जाता है? ठीक है, यानी कि HD वाला का। और दोस्तों HD यानी कि रिकॉर्डिंग या रीराइट या प्लेबैक को सक्षम करने के लिए जो ऑप्टिकल स्टोरेज का प्रयोग करते हैं, ये स्टोरेज है आपको यानी कि ब्लू-रे डिस्क है। किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ब्लू-रे डिस्क। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग नहीं करते, नहीं फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं। ब्लू-रे डिस्क जो दिया है सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है सेमी क्वेश्चन, शायद है सेमी क्वेश्चन से नहीं, अलग क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि सही है? ठीक है ना। ए में कह रहा है प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से यानी कि ज़्यादा होता है। बी में कह रहा है यानी कि समान भंडारण क्षमता के लिए डी रैम जो है SRAM की तुलना में सस्ती है, तो एकदम ये तो सही है पहला, तो यानी कि दूसरा तो स्पष्ट है सही है। और ए में जो कह रहा है दोस्तों, है ना, ए में जो कह रहा है ये भी क्या है, तो ये जो दिया हुआ है गलत दिया है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से कम होता है, लेकिन इसमें कह रहा है ज़्यादा, तो इसलिए यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि गलत हो गया। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ओनली फॉर डू यानी कि सही है। ऑप्शन किसमें दिया है? ओनली फॉर डू, यानी कि केवल डू जो दिया है यानी कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि दोनों एक और दो, तो दोनों यानी कि सही नहीं है ना, केवल एक सही है, तो एक तो सही है ही नहीं भाई, ना एक और ना दो ही, यानी कि एक तो सही है, तो इसलिए यानी कि राइट आंसर इसका यानी कि केवल एक तो दो जो दिया है ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 KB में कितने बाइट होते हैं, यानी कि 32 KB। ठीक है, 32 KB में यानी कि बाइट, तो यानी कि 32 KB यानी कि 200 यानी कि 24 को गुना कर दीजिए, उसके बाद जो आ रहा है यानी कि गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो देखिए दोस्तों यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आएगा यानी कि 32,768 आएगा। कितना आएगा? 32,768 आएगा। ऑप्शन ए में कर 81,192, तो 81,192 नहीं होगा, ना 40,96 होगा, ना 16,384 होगा। ये जो होगा 32,768 जो कि सी में दिया है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और दोस्तों यानी कि फाइलों और फोल्डर को जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर यानी कि संरचना के रूप में जो व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ये संरचना होता है आपको यानी कि ट्री सिस्टम का होता है। कौन सा सिस्टम? यानी कि ट्री सिस्टम होता है। ठीक है, ट्री सिस्टम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ट्री सिस्टम। ए में कह रहा है यानी कि लीनियर लिस्ट, तो लीनियर लिस्ट नहीं होता, ना टेबल होता, ना ग्राफ होता है। ट्री जो होता है बी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यानी कि डाटा को आंतरिक करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है यानी कि किसका प्रयोग करते हैं, तो डाटा को यानी कि आंतरिक के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं पेन ड्राइव का। ठीक है, किसका? पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? पेन ड्राइव। ऑप्शन ए में करा DVD, तो DVD का प्रयोग नहीं करते हैं। बी में दिया है पेन ड्राइव, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है यानी कि CD, तो CD का भी प्रयोग नहीं होता है, नहीं फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आज का दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि IO, ठीक है, डिवाइस है जो ब्लॉक डिवाइस है। तो दोस्तों यानी कि ब्लॉक डिवाइस के बारे में हमको बताना है। ठीक है ना, कौन सा डिवाइस यानी कि ब्लॉक डिवाइस। और ब्लॉक डिवाइस जो है दोस्तों ये किसको कहेंगे यानी कि ब्लॉक डिवाइस, तो दोस्तों यानी कि ब्लॉक डिवाइस जो है ऑप्शन ए में कर यानी कि कीबोर्ड, बी में कर यानी कि टैप ड्राइव, सी में कर यानी कि माउस और डी में कर यानी कि USB पोर्ट। तो दोस्तों यानी कि ब्लॉक डिवाइस की अगर बात किया जाए तो ब्लॉक डिवाइस जो है यानी कि बी में जो दिया है यानी कि टेप ड्राइव, ये जो है एक प्रकार का यानी कि ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है ना, ब्लॉक डिवाइस है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है कीबोर्ड, ये यानी कि इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि शब्द 2 गीगाफ्लॉप्स क्या इंगित करता है। यानी कि 2 गीगाफ्लॉप्स दोस्तों यानी कि ये जो इंगित करता है 2 गुना यानी कि 2 के पावर में यानी कि 30। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में करें कि CPU 2 गीगाहर्ट्ज की गति से चल रहा है, तो ये तो डिपेंड ये जो है यानी कि इंगित नहीं करता है। CPU समृद्धि यानी कि डेटा आंतरण की गति 2 गीगा बाइट प्रति सेकेंड है, तो ये भी यानी कि इंगित नहीं करता है। सी में करें माध्यमिक
स्मृति स्थान सेकेंडरी मेमोरी स्पेस दुगुने 10 के 35 बाइट्स के बराबर होता है, तो माध्यमिक को नहीं करता है। प्रणाली 2.3 डी में जो दिया है, प्रणाली 2 गुने 10 2 के पावर यानी कि 30 चल बिंदुएं सक्रिय प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती है। तो यानी कि राइट आंसर जो दिया है यानी कि डी में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, जावा स्रोत कूट को प्रारंभिक रूप से एक डैश में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जावा कोड को कहा रहा है। ठीक है ना, जावा स्रोत कूट को, ठीक है, यानी कि जावा को। और जावा को दोस्तों यानी कि जो व्यक्त किया जाता है वाइट कोड में, किसमें, बाइट कोड में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन किसमें दिया है, बाइट कोड। ए में दिया है यानी कि ऑब्जेक्ट कोड, तो ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि परिवर्तित नहीं करते हैं, ना यूनिकोड में करते हैं। बाइट कोड में जो दिया है सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 1 MB निम्नलिखित के बराबर होता है, यानी कि 1 MB, और 1 MB बराबर यानी कि 224 KB होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन सी सबसे 12 पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो ए में कह रहा प्रत्येक कंप्यूटर में रैम की मात्रा, बी में कह रहा 1 बिलियन बाइट, सी में दिया है यानी कि 224 वाला जो दिया है सी में। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है WORM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि WORM का। ठीक है, और दोस्तों यानी कि इसका पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। ठीक है, WORM, ठीक है, यानी कि WORM का पूर्ण रूप पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि WORM का जो पूर्ण रूप होता है, ठीक है, ये होता है आपको राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, राइट्स वंस रीड मैनी होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है राइट्स ऑन रैंडम मेमोरी, तो ये तो गलत दिया है। वर्क ऑन रियल मेमोरी, ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर होता है, यानी कि 1 बाइट। और 1 बाइट में दोस्तों यानी कि बिट की संख्या की अगर बात किया जाए तो 1 बाइट में जो यानी कि बिट का संख्या होता है, ठीक है, ये होता है ओनली फॉर 8। क्या होता है, यानी कि 8 बिट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 8 बिट, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है 16 बिट। 16 बिट से नहीं होता है 1 बाइट में, नहीं 32 बिट होता है, नहीं 64 बिट होता है, ओनली फॉर 8 बिट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी समृद्धि है। ठीक है, अस्थायी वाला हमको बताना है। और दोस्तों अस्थायी की अगर बात किया जाए तो रैम जो है यानी कि अस्थायी मेमोरी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, रैम। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो अस्थायी नहीं है, नहीं रोम अस्थायी है, ना फ्लॉपी डिस्क अस्थायी है। ओनली फॉर अस्थायी की अगर बात किया जाए तो रैम जो दिया हुआ है ये अस्थायी है, जो कि डी सी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 गीगाबाइट लगभग है, तो दोस्तों यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर, 1 गीगा यानी कि बाइट बराबर जो होता है 1 गुने यानी कि 10 के पावर में, 1 गीगाबाइट बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि 1 गुने 10 के पावर में कितना होता है, यानी कि 9 बाइट होता है। कितना, 9 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 3, तो ये तो 3 नहीं होगा, यानी कि मेगा अगर रहता तो क्या हो जाता, 6 वाला होता। ठीक है, लेकिन यानी कि 9 वाला है तो क्या होगा, गीगा वाला जो होता है यानी कि 9 बराबर यानी कि गीगा होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है यानी कि CD-RW डिस्क। ऑप्शन ए में आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है। बी में कह रहा है यानी कि ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है, इसलिए इसमें यानी कि केवल एक बार लिखा जा सकता है। सी में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है। और डी में कह रहा है यानी कि को मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। तो CD-ROM में यही होता है दोस्तों, यानी कि मिटा करके फिर से इसको लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।